हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल वीडियो वर्ब से रिलेटेड है, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है और यह पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड सीक्वेंस है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वर्ब क्या होती है। A verb is a word or group of words that is used to indicate the action or state of being, and in a sentence it describes what the subject is doing। यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह होता है जो किसी कार्य या होने की स्थिति की तरफ संकेत करता है और वाक्य में यह बताता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्या कर रहा है। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन से वर्ड्स वर्ब कहलाएंगे। जैसे लर्न, रन, स्विम, ईट, डू, play and be forms like is, am, are, was, were, being, been, etc. यहाँ पर ये सभी वर्ड्स वर्ब के एग्जाम्पल हैं, जिसमें लर्न, रन, स्विम, ईट, डू, प्ले ये सभी एक्शन वर्ब, जबकि बी फॉर्म्स में बी को इंक्लूड करते हुए इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन किसी होने की स्थिति को दर्शाते हैं। नाउ वी हैव सम अनदर एग्जाम्पल्स विद सेंटेंसेस। तो आइए वर्ब को कुछ सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। नंबर 1, द पुलिस रैन आफ्टर द थीव्स बट दे एस्केप्ड। पुलिस चोरों के पीछे दौड़ी लेकिन वे भाग गए। इस सेंटेंस में रैन और एस्केप्ड दोनों ही वर्ब हैं। नंबर 2, दे कैन स्विम इन द रिवर। वे नदी में तैर सकते हैं। इस सेंटेंस में कैन और स्विम दोनों ही वर्ब होंगी। नंबर 3, इट्स रेनिंग हैवली टुडे। आज बहुत तेज बारिश हो रही है। इस सेंटेंस में रेनिंग और इट के साथ एब्रिविएटेड हुआ इज भी वर्ब कहलाएगा। नंबर 4, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। यहां पर इज एज ए लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है, इसलिए यह भी एक वर्ब कहलाएगा। नंबर 5, डॉली हैज संग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। डॉली ने स्टेज पर एक गाना गाया है। इस सेंटेंस में हैज और संग ये दोनों ही वर्ब कहलाएंगी। नाउ आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को डिफरेंट वर्ब्स के ये सभी एग्जाम्पल्स जरूर समझ में आए होंगे। अब जानते हैं वर्ब के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात। Verbs are related to many factors like subject, person, number, tense, mood and voice। यानी कि वर्ब बहुत सारे फैक्टर से रिलेटेड होती है और किसी भी वाक्य में प्रयोग होने पर वर्ब्स की फॉर्म में इन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। इसीलिए इन फैक्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ वी हैव सम बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब की बेसिक फॉर्म्स भी होती हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो देयर आर 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होती है, इसलिए इसे प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, जैसे डू, ईट, राइट, गो एक्सेट्रा। नाउ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस। यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है जो कि पास्ट टेंस से रिलेटेड होती है, इसलिए इसे पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, जैसे डिड, एट, रोट, वेंट एक्सेट्रा। वर्ब्स में इसी प्रकार टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाते हैं। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि यह परफेक्ट टेंस को शो करती है, जैसे डन, ईटन, रिटन, गॉन एक्सेट्रा। इसके बाद आती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि यह कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करती है, जैसे डूइंग, ईटिंग, राइटिंग, गोइंग एक्सेट्रा। उसके बाद है लास्ट में फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस। यह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होती है, जैसे डज, ईट्स, राइट्स, गोज एक्सेट्रा। यह एस या ई एस के साथ सेंटेंसेस में यूज होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वर्ब की बेसिक फॉर्म्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। V1 प्रेजेंट और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 past form of verb, V3 past participle form of verb, V4 present participle form of verb, and last V5 simple present form of verb with S or ES। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को वर्ब का यह ट्यूटोरियल वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।